हेलो एवरीवन। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ही गाइस, तो बहुत दिनों के बाद हमारा मोटिवेशनल वीडियो आया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सो गाइस, आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। बिना स्क्रिप किए हुए मैं मोटिवेशनल वीडियो लाई हूँ बहुत दिनों के बाद। करीब 1 से 2 मंथ कंप्लीट से हो चुका है, यानी कि 2 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका है। तो 2-2 महीना का गैपिंग आप समझ सकते हैं ना। उसके बाद मैं आप सभी के लिए मोटिवेशनल वीडियो लाई हूँ। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग बस फुल वॉच कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। जितने न्यू मेंबर हमारे वीडियो को देखेंगे वो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हो सके तो। और अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो लाइक खूब सारा दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। और अगर आपको उसमें से कुछ बातें अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अब मैं बिना देरी किए हुए आप सभी को टॉपिक की तरफ लेके चलती हूँ कि आज मैं किस टॉपिक पे बातें करने के लिए आई हूँ आप सभी से, और कौन सी बातें हैं जो आज मैं आप सभी से करूँगी, आप सभी को बताऊँगी और आप सभी को समझाऊँगी, जो आप लोग को नॉलेज में नहीं था, आप लोग की जानकारी में नहीं थी। सो मैं बताऊंगी इस वीडियो में, और बिल्कुल ही सरल से सरल तरीके से बताऊंगी, बिल्कुल आसान वर्ड में बताऊंगी, जो कि आप लोग उसे सुन के, उसे समझ के बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हे गाइस, तो सच में अगर मैं पूछूं आपसे, अपने आप से, हर एक लोग से, हर एक पृथ्वी पे जितने लोग हैं, मैं सबसे अगर बोलूं कि आप खुश हैं, तो जितना पर्सन से आप पूछिएगा ना, क्यों ना वो अंबानी से अंबानी हो, हर एक चीज़ उसके पास हो, फिर भी अगर उससे आप पूछिएगा कि भैया क्या आप खुश हैं, बहना क्या आप खुश हो, तो यही आंसर में आएगा, हाँ फलाना चीज़ नहीं था जो कि हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट इस चीज़ का उम्मीद है, ये चीज़ आ जाए तो ज़िंदगी संवर जाए, लाइफ बन जाए और खुशी का 4 चांद लग जाए। इस तरीके से लोग आंसर देते हैं। तो हकीकत में गाइस, लोग तो इस तरह के आंसर दे देते हैं और कुछ दिन के बाद उस चीज़ को वो प्राप्त भी कर लेते हैं। और फिर आप जाकर बंदे से पूछिए कि क्या आप खुश हैं, वो बंदा इस बार नेक्स्ट चीज़ का डिमांड करके बोलेगा, अबड़ी बार मेरे पास ये चीज़ हो जाए तो हमारी लाइफ की जो थी जीने का उम्मीद वो कंप्लीट हो जाएगा, हमारा लाइफ जो इंसान में आए हैं वो हमारा संवर जाएगा। तो इस तरह से कुछ कुछ अलग अलग भाषाओं में, बट मकसद एक ही रहेगा कि हाँ मुझे और चाहिए, मुझे और ख्वाहिश है, मुझे और भी चीज़ों की तमन्ना है, मेरे को इतने सामान जिसमें मैं जी रही हूँ, इतने चीज़ है उससे मेरे को संतुष्टि नहीं है, मेरे को और ख्वाहिश है। तो क्या आप सभी लोग बताइए कि ख्वाहिशें इंसान की कभी कंप्लीट होता है? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर इस चीज़ को बताइएगा, क्या इंसान का ख्वाहिश कभी कंप्लीट हुआ है? जब से जन्म लेता है तब से लेकर के इंसान की पूरी उम्र, जहाँ तक भी होता है उसको, पूरी उम्र तक वो आशा, ख्वाहिश, ख्वाब, जो बोलिए, वो देखते रहता है। उसके पीछे मेहनत भी लोग करता है, अपनी ज़िंदगी में उतना पसीना बहाता है जितना से वो कुछ पैसे कमा सके और उससे अपना लाइफ जी सके, लेकिन ये उसके मुंह से नहीं निकलता है। हर एक इंसान से, हर एक बंदे के मुंह से मैं की बात मैं कर रही हूँ कि हाँ वो बोलेगा कि हम खुश हैं। कोई नहीं, कोई इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता है, कोई इस चीज़ को नहीं मानता है। आखिर क्यों? आखिर वो कब जाकर खुश होगा?
क्या उसको मिल जाएगा तब वो जाकर खुश होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पे जब वो आया है तो जाना तो तय ही है। तो कब वो ऐसा बोलेगा कि हाँ हम खुश हैं, हमारा जो एम है वो पूरा हुआ, हमें अब अपनी लाइफ से खुशी है, हम जहाँ भी हमें भगवान जी ने जन्म दिया, जिस लेवल में दिया उससे मैं खुश हूँ, कब बोलेगा इस चीज़ को? लेकिन फाइनली नहीं बोलता है। और देखिए बोलता भी है, ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं बोलता है, कोई कोई बंदे इतने समझदार होते हैं जिनको पता है कि हमारी चादर कितने बड़े हैं, हमें कितना तक पैर फैलाना है तो हमारे पैर चादर से बाहर यानी कि ज़मीन पे नहीं जाएगा। अगर ज़मीन पे चला गया तो औकात से आप ज़्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं, आप अपने आपसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। आप उम्मीद रखिए उतना जितना आप कर पा रहे हैं, जितना आप कर सकते हैं, तो शायद वो पूरा भी होता है और वो मिल भी जाता है। लेकिन इंसान कुछ ज़्यादा ख्वाब जो देख लेता है वो इंसान हमेशा दुखी ही रहता है। बंदे को ये नहीं होना चाहिए। अब चलिए भाई कोई बात नहीं, ये भी लोग करता है, मेहनत से एक घर लेकर दूसरे घर लेता है, वहाँ जाकर आप उससे पूछिएगा क्या आप खुश हो, तो भी लोग यही आंसर देता है नहीं नहीं खुश हैं। फिर उसने एक गाड़ी से दूसरा गाड़ी लिया, खुश हो, नहीं खुश है। अब कहाँ खुशी है भाई? जो पहले फ्रेंड हुआ करते थे उसको छोड़ के दूसरा फ्रेंड आ गया, क्या अब खुश हो? नहीं खुश है भाई। अब खुशी कहाँ है? आपने छत बदला, आपने गाड़ी बदला, आपने इंसान बदला, अब आपकी खुशी कहाँ है? कुदरत तो नहीं बदल पाओगे, क्योंकि कुदरत ईश्वर हमारे एक ही हैं। बस इंसान का नज़रिया अलग है, इंसान को देखने का बोलने का नज़रिया अलग होता है कि कौन किसे क्या बोले और कैसे बोलेगा, तब जाकर वो खुश होगा। तो फाइनली यही मैं इस वीडियो में इस चीज़ से आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से अगर आप चाहिएगा तो बिल्कुल ही खुशी आपका लास्ट पॉइंट तक भी आपके पास नहीं मिल पाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, जबकि ये चीज़ हर इंसान में नहीं होता है, मैं ये भी बोल रही हूँ। कुछ कुछ इंसान ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिशें इतनी बड़ी होती है कि उनको समझ ही नहीं आता है, उनका ख्वाब इतना बड़ा होता है, उनको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की उम्मीद उनको है। बाकी को समझ है, नॉलेज है, परख है, लाइफ जीने का तरीका पता है, कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन जिनको अपने लाइफ में खुश रहना है, वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, ख्वाहिशें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जो इंसान में होना चाहिए, वो होना चाहिए संतुष्टि की भावना, खुशी की भावना। अगर आपके अंदर संतुष्टि की भावना है, खुशी की भावना है, तो ज़रूरी नहीं कि लोग सागर में डुबकी लगाए तभी वो बोले कि हाँ हमने आज गंगा स्नान किया है। आप घर में भी अगर स्नान करो तो गंगा मैया उस जल को अगर ये समझ लीजिए कि हे गंगा मैया, आज इस पवित्र जल से जिससे मैं स्नान कर रही हूँ, इसको मैं आज आपको समझकर स्नान कर रही हूँ, आप प्लीज़ आज मुझे एक गंगा स्नान करने का पुण्य प्रदान करें। तो हकीकत में वो 2 बूंद जल गंगा जी बन जाता है। बट ये चीज़ का होना चाहिए संतुष्टि कि हाँ आज मैंने गंगा मैया का आवाहन किया और गंगा मैया ने हमें इस 2 बूंद के लिए हमें आए और हमें गंगा में स्नान कर लिया। ज़रूरी नहीं कि आप सागर ही पहुँचो। तो इस चीज़ के लिए इंसान को संतुष्टि करना पड़ता है, अपने मन को, अपने दिमाग को सेट करना पड़ता है कि हाँ कहाँ से किस चीज़ में इंसान को खुशी मिलेगा, परेशानी नहीं होगी।
ऐसा नहीं कि ये चीज़ इंसान सोच ले कि इस घर में अगर हम आज खुश नहीं हैं, हंस नहीं रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो नेक्स्ट उस घर में अगर रहेंगे तो हमारी खुशी में चार चांद लग जाएगा, हमें खुशी का माहौल बिल्कुल बरकरार रहेगा। तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका मन विचलित है, आपका मन शांत नहीं है, आप अशांत हो। सबसे पहले आप अपने आप को शांत कीजिए, सबसे पहले आप अपने आप को समझाइए, अपने अंदर की कंट्रोल पावर को सीखिए, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उसको कंट्रोल कीजिए और ये समझिए कि हम जहाँ हैं वहीं खुश है, हमारा यही पे जीवन जीना है, यहीं पे हमारा खुशी का ये है और यहीं से हमको खुश रहना चाहिए। ना कि घर, मकान, बंगला, गाड़ी, इंसान, शहर, ज़िला बदलने से लोग खुश हो जाएंगे। नेचर खुद का बदलिए, खुद के स्वभाव में कोमलता लाइए, चंचलता लाइए, स्नेहता लाइए, प्रेमता लाइए। सबसे पहले यही ज़रूरी होता है इंसान को, ना कि यहाँ वहाँ ये वो लंदफन दुनियादारी से होता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर, तभी वो कहीं भी खुश रह सकता है, तब तो कहीं भी खुश रह सकता है। अभी आप लोग को पता है कि सावन स्पेशल चल रहा है और सावन में विशेष लोग महादेव जी का पूजा करते हैं। हर हर महादेव आप सभी को। और हमारे महादेव जो हैं वो इस पृथ्वी को ही चला रहे हैं, वो चाहें तो कुछ भी कर ले, फिर भी वो कहा जाता है ना कि वो वन में रहते हैं, कंदमूल फल खा के रहते हैं। साथ साथ में पार्वती मैया भी उनके साथ यहाँ वहाँ इधर उधर रहती हैं। तो आप बताइए, उनके मन में इतनी संतुष्टि है, इतनी संतुष्टि है, ना तो घमंड है कि हम चाहे तो कुछ भी कर दे, ना तो ये है कि हम बहुत तुच्छ हैं। मन में सिवाय संतुष्टि है, तभी लोग उनको देवों के देव महादेव के नाम दे दिए हैं, तभी लोग उनको ये समझ के रखें। और हाँ गाइस, 2 बूंद जल से ही अभी लोग महादेव का जलाभिषेक कर रहा है, शिवलिंग का। और वही 2 बूंद जल के लिए लोग 100 किलोमीटर कांवड़ यात्रा कर कर के बिहार से झारखंड जा रहे हैं, देवघर यात्रा कर रहे हैं सुल्तानगंज से। किस लिए? वो 2 बूंद जल के लिए। अगर ये समझ ले कि हम भी पूरा का पूरा गंगा मैया के उठा के जाके दे दें, तो हम पे तो और खुश हो जाएंगे। लोगों को पता ही नहीं कि जो गंगा मैया हैं वो तो उन्हीं के जटा में समाहित है। लोगों को ये चीज़ नॉलेज में है, मैं यूं ही बोली हूँ कि नहीं है बिल्कुल पता है। फिर भी मतलब मन को जो है ना, इतना ज़्यादा ख्वाहिश को उड़ाते जा रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है। उड़ाना चाहिए बिल्कुल, ख्वाबों को ऊंचा रखना चाहिए, लेकिन उतना जितना कि हाँ हमारे में कैपेसिटी है, हम उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, तो उतना होना बहुत ज़रूरी है। मन में संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने लाइफ को एक अच्छी और सुंदर और सरल तरीके से जी सकें। यानी कि जिस घर में प्रेम और स्नेह का सम्मान होता है ना, जिस घर में प्रेम रहता है ना, वो घर में खुशी होता है। ना कि असंतुष्ट के घर में लोग खुश रहते हैं। किसी और के घर में लोगों को देखेंगे कि बहुत खुश है और फलाने के घर में कोई खुश नहीं है, तो क्या उसके घर में खुशी 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 का कोई डंका बज रहा है क्या? लोगों का ऐसा नज़रिया है कि लोगों खुशी खुशी जी रहे हैं। आपके घर में उससे ज़्यादा चीज़ होते हुए भी आपके घर में खुशी नहीं है, तो आपके घर में वैसा नज़रिया है लोगों का। तो ये होना चाहिए, ना कि इंसान को फलाने की घर की दीवार मेरा घर का दीवार हो जाएगा तो खुशी होगा। नहीं, आप अपने अंदर की भावना को चेंज कीजिए, आप अपने आप को चेंज कीजिए, अपना बर्ताव चेंज कीजिए, अपने घर का माहौल चेंज कीजिए। अपने घर में हर चीज़ का स्वभाव जो होता है ना, प्रेम सम्मान लाइए, इसी से खुशी होता है और इसी से सभी लोग खुश रहते हैं। मैं यही चाहूँगी गाइज़। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लाई हूँ, वो भी फर्स्ट वीडियो हमारा, समझ लीजिए कि 2 मंथ से ज़्यादा का है। तो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं तक रहने देना चाहूँगी। आप सभी से नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव में फिर से मिलूँगी। आप लोग आकर हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा ये हमारा वीडियो। सो गाइज़, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा खूब सारा। साथ साथ में हमारी बातों को थोड़ा सा गंभीरता से सोचिएगा कि क्या मैं आप लोग के लिए, हम अपने लिए भी, सबों के लिए सही बोल रही हूँ कि नहीं, क्योंकि ये इंसान के दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सही चीज़ है।